सही है यार, अगर मेरी से किसी को फर्क नहीं पड़ता ना तो ये सारा सिलसिला ही खत्म कर देते। सो आई थिंक इस मैटर को रिजॉल्व करने का एक बहुत अच्छा हल है हमारे पास। मेरी तो परवाह वैसे भी नहीं है ना किसी को, तो मैं जीऊं या मरूं इससे क्या फर्क पड़ता है। ये सब कुछ जो हो गया है, आई डोंट थिंक आई कैन लिव विद दिस। तो इससे बहुत अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूं, और मैं दूंगी। कहाँ जा रही हो? मुझे मर ही जाना चाहिए। कहाँ जा रही हो तुम? दिमाग खराब होगा तुम्हारा। क्या कर रही हो? हम बात करते हैं ना। Don't act like you care. अच्छा सॉरी भूल जाओ मैंने कहा है, भूल जाओ। हम बात करते हैं ना, करते हैं सॉर्ट आउट इसको। सॉरी प्लीज। शमीम मेरा ऊपर से बैग ला दो। मम्मा क्या बता रही थी? हाँ मैं ये बताना चाह रही थी कि फाइनली असद से मेरी बात हो गई थी रात को, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं कॉल करी थी, उन्होंने फोन रिसीव ही नहीं किया। उसका फोन साइलेंट पे था। तुम छोटी छोटी बातों पे पैनिक कर जाती हो, इंसान मसरूफ भी हो जाता है। एग्जैक्टली और यही बात सुबह में ज़ारा को समझानी है ना। तुम दोनों का डिनर कैसा रहा? बहुत अच्छा, इट वाज वेरी गुड एक्चुअली। खाना भी बहुत मजे का था, बट आप लोगों ने मिस किया। काश आप लोग भी हमारे साथ। नेक्स्ट टाइम, इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम ट्रीट मेरी तरफ से। नो देखें, अगर हम डिनर पर जाएंगे तो ट्रीट मेरी तरफ से, ठीक है? अच्छा चलो देखी जाएगी। गुड मॉर्निंग। जाग गई आप? चले आके नाश्ता कर लें। हाँ करती हूँ मामा। बाय द वे यू नो व्हाट, मेरे माइंड में एक बात आई अभी। आई थिंक दैट ट्रीट तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि कल तुम हमारे साथ डिनर पर नहीं आई ना, सो द पेनल्टी शुड बी ऑन। श्योर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मामा मैं ये कहने आई थी, आपको पता है ना शाम को आपने कुछ मैटर्स फाइनलाइज करने हैं? हाँ याद है, आई हैव नॉट फॉरगॉटन। ओके सो सी यू गाइस, गुड डे। ये कौन से मैटर्स की बात कर रही? अरे कुछ नहीं, तुम्हें पता है छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बना देती है। हाँ शमीम चलो लेट हो गया अभी। हाँ जो सही कह रही। ऑलराइट ज़ारा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी, मैं मानता हूँ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, गलती पे गलती करता गया। तुम्हें क्या कुछ भूल गया? तुम्हारी अच्छाइयों का ये सिला दिया मैंने तुम्हें। मुझे माफ कर देना। सॉरी। चलता हूँ। असद हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। ना तुमने कभी ऐसा कुछ चाहा होगा और गॉड फॉरबिड मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। इनफैक्ट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू गाइस आउट। प्लीज डोंट बी सो इनसेंसिटिव टुवर्ड्स मी। मैं इंसान हूँ, मेरी भी फीलिंग्स हैं। मैंने बिल्कुल नहीं चाहा था ऐसा हो, और शायद ऐसा होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन I don't know how, but I have developed feelings for you, and I can't even help it. इसलिए जो भी तुम करो मेरे बारे में सोचना जरूर। बाकी होगा तो वही जो तुम चाहते। ये तो सेटल था।
we'll fix this. Sorry. It's okay. काश अभी गेट खुले और असद आ जाए। काश अल्लाह ताला मेरी दुआ सुन ले। तरस गई हूं मैं उनकी शक्ल देखने को। आ जाए असद, प्लीज आ जाए, प्लीज। दूरियां कैसी दो दिलों में आई, प्यार वाली बातें तो है गिलों में आई। साथ भी नहीं जो हाथ भी ना छोड़े, खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े। ना करिया करिया मोहब्बत वरना पछताएगा, ना करिया करिया मोहब्बत वरना पछताएगा, ना करिया करिया मोहब्बत वरना पछताएगा। असद, तुम आ गए असद? मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। देखो, मैं आ गया। बस अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना प्लीज। कहीं नहीं जाना पक्का। सारा बीबी ऐसे नीचे क्यों बैठी हैं? आप रो रही हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, मैं आती हूँ। दिल टूटा जग छूटा, तू रूठा रब रूठा, किस्मत दे फेरे औखे ने मेरे, किसनू मैं हाल सुनावा। सफाई तो ठीक है। बावर्ची खाने में जाके जरा देखना वो जो मैंने उसको कहा था ना पकाने के लिए, खनसामा बना रहा है कि नहीं। जी बेगम साहिबा। जी आंटी। हाँ बैठो। रात को घर पे ही हो ना? जी आंटी, मैं घर पे हूँ। क्यों, कोई खास काम? कुछ मेहमान आ रहे हैं रात को ना, तो मैं चाह रही थी कि तुम भी यहाँ हो मेरे साथ। ओके श्योर। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, कौन आ रहा है? निदा का रिश्ता लेके आ रहे हैं। वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। आप पहले मिल चुकी हैं लोगों से? अच्छे लोग लगते हैं। लड़का निदा के साथ पढ़ता रहा है। बस आ जाएंगे, डेट फाइनल करनी है और शादी की तैयारी शुरू करनी है। That's great. So असद कब आ रहे हो, उसे पता? नहीं, असद को अभी नहीं पता। नहीं आंटी, अगर उसे नहीं पता तो आप उससे बात के बगैर इतनी जल्दी फैसला कैसे कर सकती हैं? करना तो पड़ेगा। अच्छे रिश्ते कितनी मुश्किल से मिलते हैं। आज अगर फाइनल नहीं करूंगी ना तो ये रिश्ता हाथ से निकल सकता है। तो उसका मतलब ये है कि असद अपनी बहन की शादी अटेंड नहीं करने वाला? कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स आएगा, सिर्फ 2-3 दिन के लिए आएगा ना। तुम्हें तो पता है वहाँ पे कितना बिजी है वो। हाँ, you're right. And if I'm not wrong, वो निदा भी मेरे ख्याल से सुबह आपसे यही बात कर रही थी। हाँ। But you know, if you think about it, अगर इसमें निदा की मर्जी शामिल है और उस लड़के को पसंद करती है तो हम क्या कर सकते हैं? We should be happy for her. बस दुआ करो दोनों खुश रहें। आमीन। खैर, आई एम सो हैप्पी यू आर हियर। तुम हो ना तो एक सहारा सा मिल गया मुझे। आंटी आप बेफिक्र हो जाइए, you don't have to worry about anything. I promise you कि मैं आपको असद की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। थैंक यू बेटा। मुझे माफ कर देना ज़रा। जो कुछ हुआ उसमें मेरा इरादा शामिल नहीं था।
और जो हो रहा है वो मेरी मजबूरी है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया ज़रा, ना ही मैं ऐसा सोच सकता हूं। काश तुम मेरी मजबूरी समझ सको, मुझे माफ कर सको। आप तैयार नहीं हुई अभी तक? क्यों, क्या हम कहीं जा रहे हैं? नहीं, हम कहीं जा तो नहीं रहे, वो एक्चुअली गेस्ट आ रहे हैं घर पे। अच्छा, आपने किसी को इनवाइट किया है? नहीं, मैं क्यों इनवाइट करूंगा, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ यहाँ पर। वो एक्चुअली आंटी के गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, मामा के गेस्ट आ रहे हैं तो मैं क्यों तैयार हूँ? क्या आंटी ने आपको कुछ बताया नहीं? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। बड़ी अजीब बात है, आंटी ने कुछ बताया ही नहीं सारा को। चाय पियेंगे आप? नो थैंक यू। नहीं ठीक है, बिल्कुल अगले हफ्ते मीटिंग बुला लो। हाँ, देख लेते हैं ना क्या कहते हैं वो। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। जी मामा, आपने बुलाया? निदा के ससुराल वाले आ रहे हैं थोड़ी देर में, अपना हुलिया ठीक कर लेना। पता नहीं ऐसे डिप्रेस्ड क्यों रहती हो तुम? ऐसे देखेंगे तो समझेंगे मैं तुम्हारे साथ जुल्म करती हूँ। क्या सोच रही हो? जाओ ना, जाओ। हाँ, और सुनो, उनके सामने ऐसी वैसी कोई बात ना करना, वरना तुम्हें पता है ना निदा का मूड ऑफ हो जाता है, देन शी रिएक्ट्स। बी केयरफुल। मामा, असद को पता है? इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो मेरा मसला है ना, मैं उससे बात कर लूंगी। जाओ, तैयार हो जाके। जी। Asad? Asad, wake up now. ये देखो, मैं गार्डन से फ्रेश फ्लावर्स उतार के लेकर आई हूँ। अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे हैं। ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, चलते हैं। आज हम कोई ऑफिस शॉफिस नहीं जा रहे हैं, बता दिया मैंने। आज का पूरा दिन हम साथ स्पेंड करने वाले हैं। I'll make a really nice lunch for you. I was thinking lunch के लिए कुछ बहुत स्पेशल सा बनाती हूँ, and then maybe we can go for a long drive. On the way back we'll have dinner someplace nice. But I just want to spend the whole day with you. साथ तो हम ऑफिस में भी होते हैं ना। You can't be serious right now. ऑफिस में इतने सारे लोगों के साथ जो हम होते हैं उसे तुम रोमांस कहते हो? I mean, just the two of us ना, कुछ स्पेशल करते हैं अपने लिए। शॉपिंग पे जा सकते हैं, तुम मुझे बहुत सारी शॉपिंग करा सकते हो मेरी मर्जी की, और मैं भी तुम्हारे लिए चीजें खरीद सकती हूँ। How about that? ठीक है, as you wish.
That's like a good boy. Now you get ready and I'm gonna go make breakfast for both of us. Okay? छोड़ें जी, जो भी है, निदा बीबी का तो आपको पता है, हद से ज्यादा जिद्दी हैं। उनकी जिंदगी, उनका फैसला। और वैसे भी जब बड़ी बीबी कुछ नहीं कर सकी तो वो जाने और निदा बीबी जाने, हमें क्या लेना देना। आप टेंशन ना लिया करें। वैसे ज़ारा बीबी, मुझे भी वो लड़का कुछ अच्छा नहीं लगा। जब रुलाएगा ना तब पता चलेगा निदा बीबी को। अल्लाह ना करे शमीम, ऐसे नहीं बोलते। मैं तो दुआ करती हूँ कि दोनों हमेशा खुश रहे। वैसे ज़ारा बीबी, आप भी ना दिल की बहुत अच्छी हैं। ये लोग आपके साथ इतना बुरा करते हैं और आप फिर भी दुआएं दे रही हैं इन्हें। किससे दुआएं दी जा रही हैं? कुछ नहीं। एक कप कॉफी मिलेगी प्लीज? जी जी जरूर, अभी लाती हूँ। थैंक यू। आंटी कहाँ है? गेस्ट गए थे जैसे ही तो मम्मा और निदा भी निकल गई हैं कहीं पे। चली गई और आपको अपने साथ नहीं लेकर गई? स्ट्रेंज सी बात है। पता है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, बहुत सी बातें जो मैं नोट कर रहा हूँ। मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि कुछ कंफर्म नहीं है। मैं समझी नहीं। मैं नोट ये कर रहा हूँ कि इस घर में आपको वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं मिल रही जो असद की बीवी होने की हैसियत से आपको मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर छोड़े इन बातों को। एक बात शेयर करूं आपसे? हाँ श्योर। अगले महीने इसी डेट पे निदा की शादी फिक्स हुई है, तो असद भी आ जाएंगे, है ना? आपको पता है, कुछ दिनों पहले असद आने वाले थे। मैं बहुत खुश थी, बहुत इंतजार करती हूँ ना असद का, तो बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन अचानक से असद नहीं आए। क्यों? उसके ना आने की वजह क्या थी? मामा ने कहा कोई प्रॉब्लम हो गई थी, और ये भी कहा कि असद से मत पूछना, उसको डिप्रेशन होगा। तो फिर मैंने कुछ नहीं, अपने आंसू पोंछे और चेहरे पे मुस्कुराहट ले आई। असद से ना पूछा, ना कोई शिकवा किया। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जाहिर है निदा की शादी की डेट फिक्स हो गई है, और डेफिनेटली असद तो 15-20 दिन पहले ही आएंगे ना। हम खूब सारी शॉपिंग करेंगे, साथ टाइम स्पेंड करेंगे। पता है, मैंने असद के साथ आज तक कोई इवेंट अटेंड ही नहीं किया। पहली दफा मैं कोई शादी अटेंड करूंगी। ना करें कसम से? हाँ, मजा आएगा ना? हाँ, तो मैं कह रही थी कि मेरा कल का प्लान ये था कि मामा। हेलो मामा, कैसी हैं आप? क्या? ग्रेट न्यूज़ मामा। अच्छा बताएं ना, लड़के वाले कैसे हैं, लड़का करता क्या है और निदा खुश है? तो यकीन नहीं आ रहा मामा, हमारी निदा इतनी बड़ी हो गई। हाँ हाँ प्लीज मामा, चलें, टेक केयर, सी यू, बाय। निदा का रिश्ता तय हो गया। That's great. सुनो मामा, तुम्हें कॉल करेंगे मेरी वापसी की फ्लाइट करवाने। Listen, तुम अभी नहीं कहीं जाओगे? पता है अम्मी, निदा की शादी होने वाली है और असद आने वाले हैं। निदा की शादी पर खुश हो या असद के आने पर? शादी की खुशी अपनी जगह है अम्मी, लेकिन हाँ, असद के आने की थोड़ी ज्यादा खुशी है। आप और अब्बू भी होते तो मजा आता। चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अब
अपना ख्याल रखिएगा, अब्बू को सलाम दीजिएगा और अफशीन को बहुत सारा प्यार। खुदाफिज़ अम्मी। माशाल्लाह, अल्लाह करे आपकी खुशियों को किसी की भी नजर ना आए। आमीन। वैसे एक बात बोलूं, आज पहली बार मैंने आपको इतना खुश देखा। अगर आज ये हाल है तो असद के आने के बाद क्या होगा? फिर तो शायद आप हमें पहचाने भी नहीं, बादलों में हवाओं में उड़ रही होंगी आप। शायद ऐसे ही होगा। वैसे मेरा नहीं ख्याल था कि एक शख्स के ना होने की वजह से इंसान की जिंदगी इतनी गुद सी जाती है, इतनी वीरान हो जाती है कि इंसान अपने आप को ही भूल जाए। मोहब्बत में ऐसा ही होता है। अच्छा, फिर अल्लाह मुझे ऐसी मोहब्बत से बचाए। अल्लाह ना करे, बल्कि दुआ करें कि आपकी जिंदगी में भी कोई आए जो सांस ले तो सिर्फ आपके लिए। पता है अशर, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और सच्चा प्यार एक तरफ। असद के लिए तड़पने में जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून मुझे कहीं नहीं मिलता। उसके लिए तड़पना भी अच्छा लगता है मुझे। पर अल्लाह आपकी ये खुशियां हमेशा कायम रखे। और अल्लाह करे आपको भी जल्द अज जल्द कोई अच्छी लड़की जरूर मिल जाए। इंशाल्लाह। दो दिन हुए नहीं है हमें साथ, और तुम्हें पहले से ही पाकिस्तान जाना है। बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी मैं यहाँ। तो क्या हुआ? ज़ारा को भी वहाँ अकेला ही छोड़ के आया हूँ मैं। Can you please stop saying this name in front of me all the time? I know you love her. I really respect that. लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि मैं भी जिंदगी में हूँ अब तुम्हारी? मुझे भी बुरा लग सकता है। क्यों? ज़ारा भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तुम्हें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? इतने अरसे से तुम यहाँ पे रह रही हो और अकेली रह रही हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम चले जाओगे तो मैं घर से बाहर निकलना भूल जाऊंगी। I can manage. I can handle myself. All I'm trying to say is that I'll miss you. कभी-कभी आप किसी से कनेक्ट हो जाते हैं। Do you even understand that concept? मेरा दिल नहीं मान रहा, बस मैं कह रही हूँ ना नहीं जाना, तो बस नहीं जाना। रबिया देखो, निदा मेरी छोटी बहन है, मेरी इकलौती बहन है। मेरा उसकी शादी पे जाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। Of course बहन है तुम्हारी, I understand प्यार करते हो उससे, पर मुझसे नहीं करते क्या? तुम तो मेरी मजबूरी हो। जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? रबिया मैं इस वक्त बहस नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। देखो सिंपल सी बात है, मेरी छोटी बहन की शादी है, घर में 100 काम होंगे, मामा अकेली हैं, मेरा वहाँ पे होना बहुत जरूरी है इसलिए। Okay, I'm willing to understand, but then I'm gonna come with you. क्या? Yeah, I'm gonna come with you. अब इसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। असद कब तक छुपाओगे ये? मुझे नहीं पता। Listen, sooner or later you have to introduce me to them. Why not now? मुझे समझ नहीं आ रहा। रबिया अभी नहीं, ये अभी नहीं हो सकता। Listen, Asad, I know it might be weird for you. तुम सोच रहे होगे अभी हमें वक्त ही कितना हुआ है एक दूसरे के साथ। To me, it seems like we've been together forever. मैं बहुत मिस करूँगी तुम्हें। ऊपर से मैंने इतना सब कुछ सोचा था हमारे लिए, इतने सारे प्लान्स बना लिए थे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ करेंगे, but I guess not. Now you have to leave. Listen. चलो। अब मेरे सामने ऐसी शक्ल बना के बैठोगे तो फिर मैं कैसे मना कर सकती हूँ? Listen, अगर तुम जा रहे हो ना, you have to promise me one thing. जल्दी आओगे वापस। भूल मत जाना मुझे वहां जाके पूरे तरीके से। वेट करूंगी तुम्हारा। अभी भी शक्ल बना के बैठे हो। ये शक्ल मेरी होनी चाहिए असूलन। तुम तो चले जाओगे अपने मजे करने के लिए, मैं यहाँ पता नहीं अकेली अपने साथ ही बोर होती हूँ।
कम ऑन काशिफ, यू नो मैं ये चीप चीजें नहीं यूज करती। मैं तो इसलिए कह रहा था, एक दिन के लिए इतने पैसे जाया करने की क्या जरूरत है? ये एक दिन इंसान की जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है, सबसे खूबसूरत। वैसे मुझे वो सूट अच्छा लगा था। तुम्हें अच्छा लगा था ना, पहनना तो मैंने है। प्लीज अपनी पसंद मुझ पे मत थोप। जी मम्मी, आकर बात करता हूँ, बस आ रहा हूँ। कहा ना आकर बात करता हूँ, बस आ रहा हूँ। ओके ओके। चलो बाद में बात कर लेना। हाँ सारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मैंने इस वक्त तुम्हें कॉल करती, तुम सो रहे होगे ना? डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? बहुत दिल चाह रहा था तुमसे बात करने का, इसीलिए बस तुम्हें कॉल कर ली। नहीं सारा, तुम मुझे किसी भी वक्त फोन कर सकती हो। इस तो मैं भी तुम्हें बहुत कर रहा था। तो फिर कॉल क्यों नहीं की? हाँ बस जरा बिजी हो गया था, फिर मैंने सोचा कि तुम भी शादी की तैयारी में लगी होगी। हाँ। असद कब आओगे? बहुत जल्द आऊंगा, बस 2-3 दिन लगेंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। आकर फिर वापस मत जाना असद, मैं दोबारा ये दूरी बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी। दिल तो मेरा भी यहाँ नहीं लगता, दिल चाहता भाग के तुम्हारे पास आ जाऊं। बस जो भी होगा मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा, बस तुम्हारे पास ही रहूंगा। प्लीज असद ऐसा ही करना। ऐसा ही होगा, बस तुमने बस परेशान नहीं होना, ठीक है? मैं बस आ रहा हूँ, बस मुझे खुशी खुशी रिसीव करना। तुम जानती हो ना मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जब तुम उदास होती हो। देख काशिफ, पहले 30,000 का मैसेज आया, फिर 50,000 का, फिर 60,000 का। एक दिन में तूने 1.5 लाख उसमें उड़ा दिए। हाँ तो शादी की तैयारी हो रही है, कोई मजाक तो नहीं है शादी? इतने पैसों में तो 3-4 शादियां निपटा दे हम। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? और प्लीज निदा के सामने ऐसी बात मत कीजिएगा। क्यों? कहीं की हूर पर ही है वो? मेरे मुंह में जो आएगा वो मैं कहूंगी। अभी वो घर में आई नहीं है और तुम पाबंदियां लगाने लगे मुझ पे। डैड समझाएं अम्मी को, वो जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं, ऐसे ही पैसा खर्च करते हैं, इसी तरह शॉपिंग करते होंगे, पर तुम नहीं जानते किस तरह दिन रात मेहनत मजदूरी की है मैंने। कोरंगी से उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पर। और ये जो तुम ऐश कर रहे हो ना, ये सब मेरी वजह से है। और क्या, एक एक पाई थूक से जोड़ के जमा किए हमने। रूखी सूखी खाइए, फटे पुराने कपड़े इसलिए नहीं पहने कि वो मोहतरमा आए और सारे पैसे उड़ा के ले जाए। सफिया देखो आगे क्या होता है, मुझे तो ऊंट के पैर पालने में नजर आ रहे हैं। वो जानती नहीं है मुझे, पैर काट दूंगी उसके। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। चल जाके चेक कर कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है तूने और कितना पेट्रोल फूका है। जा जा देख कर आ। अगर आप लोग मुझसे इस तरह बात करेंगे ना तो घर छोड़कर चला जाऊंगा, रह लूंगा कहीं और उसके साथ। सफिया तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल गई, इकलौते बेटे को नाराज कर दिया। अरे वाह 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 वाह, अब कैसे चढ़ाई कर रहे हैं मुझ पे। उस वक्त तो आंख निकाल निकाल के कह रहे थे मेरी मेहनत की कमाई, मेरी मेहनत की कमाई।
अदालत तो तुमने बिठाई थी ना। तो क्यों जज बनकर बैठे थे? मना कर देते, रोक देते, समझा देते मुझे, जैसे अभी आप बोल रहे हैं। अच्छा, बस। एक बात कहूँ मैं, हमारे बेटे ने घाटे का सौदा नहीं किया है, सोने की चिड़िया फंसाई है। हाँ? वैसे एक बात मैं भी कहूँ, पूरी जिंदगी में ये अकल की बात की है तुमने। वैसे हो नहीं इतने अकलमंद तुम। गुड मॉर्निंग। उठ गए? लगता है नींद पूरी नहीं हुई रात में, है ना? हाँ, देर से सोया था रात को। अब अगर सारी रात फोन पे ज़ारा से बातें करोगे तो जाहिर है नींद तो पूरी नहीं होगी। लाउंज पे बैठो। तो इसमें इतना तंज करने वाली क्या बात है? मेरी बीवी है, बात नहीं कर सकता उससे क्या? कर सकते हो, क्यों नहीं कर? पर ऐसे छुप छुप के बात करने के पीछे क्या डील है वो समझ में नहीं आया मुझे। मैं कोई छुप नहीं रहा, नहीं मुझे किसी का डर है। तुम आराम करी थी इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहा बस। अभी से अपनी नींदें बर्बाद क्यों कर रहे हो? 2-4 दिन के लिए जा तो रहे हो उसके पास, दिल खोल के टाइम स्पेंड करना, जितना दिल करे बातें करना। तब तक के लिए थोड़ा टाइम मेरे लिए रख लो। 2-4 दिन में तो वापस नहीं आ पाऊंगा मैं, मुझे वक्त लगेगा। और ठीक है, अब अगर तुम्हें वहां वक्त लगेगा तो फिर मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। तुम बात बात में मुझे धमकी भी देती हो। मैं क्यों धमकी दूंगी तुम्हें? खुद तो तुम जा रहे हो उसके पास, साथ में टाइम स्पेंड करोगे, you'll have a great time। दिन का एक एक पल, एक एक लम्हा, एक ही कमरे में। Do you even realize how much that hurts me? Just like imagining you two. पर मैं कर रही हूँ बर्दाश्त, because I don't think I have a choice. I love you. Listen, ये सब कुछ मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर तुम्हें मुझसे वादा करना, जब तुम यहाँ से चले जाओगे, please stay in touch. Talk to me every day, and also try and come soon. ठीक है? ठीक है। Do you promise? Promise. Thanks. Smile for me at least. A little bit. I'll miss you. मैं कपड़े निकालती हूँ, get changed. अशर जी कहीं जा रहे हो? जी आंटी जा तो रहा था, लेकिन आप बताइए कोई काम है क्या? फर्नीचर वाले का फोन आया था, सामान तैयार हो गया है, पेमेंट करनी है ना, मैं चाह रही थी तुम मुझे ले जाओ। ऑफ कोर्स आंटी, और मेरे होते हुए आपको अकेले जाने की जरूरत भी नहीं। अच्छा, काशिफ निदा को पिक करने आ रहे हैं, वो शॉपिंग करने जा रहे हैं, उसके बाद ना देखो जॉइन अस एट द शोरूम। ओके फैंटास्टिक। बाय द वे आंटी, वो असद की फ्लाइट कंफर्म होगी? नहीं, आज बुकिंग करके कंफर्म करेगा। चलो ठीक है। और हमने कितने बजे जाना? 1-1.5 घंटे तक चलते हैं। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है करके आ जाओ। नहीं आंटी, ऐसा कोई जरूरी काम नहीं, तो बस कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन मिल गई है, बस वो देखने जा रहे हैं। अशर कैसी बातें कर रहे हो, तुम अभी कहीं नहीं शिफ्ट कर सकते, शादी सर पे है, असद है नहीं, आई नीड यू हियर।
आंटी आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं सोच रहा। नहीं नहीं, तुम मत सोचो बेटा, अभी तुम कहीं नहीं जा रहे। प्लीज शादी के बाद देख लेंगे ना। प्लीज, आई नीड योर सपोर्ट। चलो ठीक है, चलो थोड़ी देर में चलते हैं। हाँ, वेरी स्वीट। चलो बाद में बात करते हैं। ओके चलो। हेलो, आई एम रियली सॉरी, मैं बिजी थी, आपको कॉल बैक नहीं कर सकी। इज एवरीथिंग ओके? अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। वो मैं फोन कर रही थी क्योंकि असद के जो ट्रैवल प्लान्स है ना वो कंफर्म करने थे। शादी सर पे है, मैं अकेली हूँ यहाँ पे, आई नीड हिज हेल्प, तो उसकी जरा वो फ्लाइट बुकिंग सब कंफर्म कर दो ना मेरे लिए। मैं बहुत जल्दी भी करवाऊंगी तो भी इस पूरे प्रोसीजर को एटलीस्ट 15 से 20 डेज लगेंगे। यानी कि शादी से 2 दिन पहले आएगा वापस? व्हाट नॉनसेंस, मैं कैसे मैनेज करूंगी इधर? I don't control these things, I can only try. रबिया, I don't know, मुझे पता है कि तुम ना हल निकाल सकती हो, प्लीज कुछ करो। सब कुछ तो तुम्हारे कंट्रोल में छोड़ा हुआ है मैंने। मैम, वक्त नहीं है, शादी सर पे आई हुई है। चलें, give me some time, let me see what I can do. I'll get back to you. I know you'll find a solution. I'm relying on you. I trust you. Okay? हेलो। आपको घर की चाबी दी हुई है? जी। ठीक है, लेकिन इस तरह अचानक आ जाना। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये घर खाली तो नहीं है ना, इस घर में लोग रहते हैं, और आपका इस तरह अचानक आ जाना अच्छा नहीं लगता। मैं एक काम कर रही थी। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। नहीं, बात सॉरी की नहीं है। हर घर के कुछ तौर तरीके होते हैं, वैसे भी आप इस घर के होने वाले दामाद हैं, आपकी इज्जत है, अहमियत है। और वैसे भी इस घर में सिर्फ निदा और मम्मा तो नहीं रहती ना, मैं भी रहती, तो ये चीजें आपको जेब नहीं देती। ये घर तुम्हारे बाप ने तुम्हें जहेज में दिया था। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो